कर लो तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको दुख नहीं दे सकती, परेशान नहीं कर सकती। यही अध्यात्म का बल होता है और यही गुरुजनों ने वाणी में सिखाया कि नाम जप करो, साधु संग करो, परोपकार करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। इसलिए सबको चाहिए खूब नाम जप करो और इसी जन्म में इस शरीर के राग से रहित हो जाओ तो जीवन मुक्त हो गए, परम पद जीते जी प्राप्त हो जाए। खूब भगवान नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो। तो हम क्या करें कि जो मार्ग बताया गुरुजन उस पर चले, और नहीं तो भरोसा ले लेगा ऐसे गुरु का। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त गुरु हैं उनका भरोसा ले लें और हर समय जैसे आप संन्यास में हो तो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है निरंतर उसको पहले चित्तवृत्ति में ला, भक्ति के द्वारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित करके जब निरंतर भजन करते हैं तो संसार का विस्मरण, भगवत स्मरण, तो तस्मित जने भेदा भावत, भगवान और भगवान के जन्म में अभेद स्थिति हो जाती, जानत तुम्हें हो जाए तो वो वहां पहुंच गया। तो शुभ अशुभ कर्मों से गति नहीं होती, ये शुभ अशुभ का भस्म करके तब गति होती है। ये शुभ अशुभ दोनों का नाश करके ये स्थिति होती है और बहुत शुभ में फंसा हुआ है जीव है। अभी हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान को विषय से भी छोटा मान रहे हैं, क्योंकि विषय संयोग होते ही भगवान को भूल गए। तो विषय बड़ा हुआ ना, तो हमारा जो लक्ष्य था भगवान थे और भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो निरंतर अव्यावृत भजनार्थ, देवर्षि नारद जी कहते हैं अखंड भजन। तो ना हमारे अंदर वो परम व्याकुलता होती है और ना भगवान का उतना महत्व है। विषय संयोग होते ही, चाहे भोजन हो, पानी हो, दृश्य हो, भोग हो, कोई भी हो, हम भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ हमें अपनी कमी सुधारनी पड़ेगी। बिना भगवान से बढ़कर विषय माने हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं, समझ रहे ना। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए नारायण से कि हे नारायण करुणा सिंधु आप हम पर कृपा करो, हमें स्मरण चलता रहे, अखंड स्मृति। शरीर कष्ट में है, राधा 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 हम मन प्रभु में लगाए, कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर शरीर में मन बुद्धि लगा है तो स्वस्थ भी हो तो क्या फायदा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। प्रारब्ध को क्यों इतना बड़ा कर रहे हो। हमें अपनी कृपा की जरूरत है कि जो आज्ञा हुई उसके अनुसार हम चल लें। अब उसको हम टाल रहे हैं कि प्रारब्ध जोरदार है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप समझ पा रहे हैं इस बात। अरे समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बात। दृढ़ता ना होने के कारण, भजन में प्रियता ना होने के कारण ये सारे दोष सुरक्षित बने रहते हैं और हम अपने दोषों को बहुत प्यार से छुपा के रखते हैं। निर्दोषता के पक्ष में अगर हो तो फटाफट हम एक एक को निकाल सकते हैं अंदर से। हम लोग बड़े दोषों को छुपाते हैं और सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं सद्गुण, तो दोष हमें अंदर ही अंदर जो मिटिया मिट करते रहते हैं। होना यह चाहिए कि सद्गुण छुपा जाए और दोषों को व्यक्त कर दे। तो हम लोगों को दोषों को छोड़ना है, हमें भगवान को प्रथम जगह रखना है, इतनी ऊंचाई पर रखना है कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल का जो भगवान का विस्मरण नहीं करता वही महाभागवत है। समझ रहे हो, यही त्रुटि सुधार लो, सब सुधर जाएगा। हमको मृत्यु लोक में संघर्ष में जीवन व्यतीत करना है, हमें सुख दुख के पचड़े में नहीं फंसना, रात दिन भजन और अध्यात्म के बल से इस माया को रौंदते हुए अपने स्वरूप में जाना है, परमात्मा प्राप्ति करनी। ये भूले हुए लोग हैं जो चंद सुखों में भगवान को भूल करके दुख मोल ले रहे हैं। देखो ऐसे सुई में लगवाने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं तो सब सहते हैं ना, सब कुछ सहना ही होता है। बड़ी सामर्थ्य सहने की है। अगर भजन करो और वो सामर्थ्य जागृत कर लो तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको दुख नहीं दे सकती, परेशान नहीं कर सकती। यही अध्यात्म का बल होता है और यही गुरुजनों ने वाणी में सिखाया कि नाम जप करो, साधु संग करो, परोपकार करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। इसलिए सबको चाहिए खूब नाम जप करो और इसी जन्म में इस शरीर के राग से रहित हो जाओ तो जीवन मुक्त हो गए, परम पद जीते जी प्राप्त हो जाए। खूब भगवान नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो। तो हम क्या करें कि जो मार्ग बताया गुरुजन उस पर चले, और नहीं तो भरोसा ले लेगा ऐसे गुरु का। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त गुरु हैं उनका भरोसा ले लें और हर समय जैसे आप संन्यास में हो तो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है निरंतर उसको पहले चित्तवृत्ति में ला, भक्ति के द्वारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित करके जब निरंतर भजन करते हैं तो संसार का विस्मरण, भगवत स्मरण, तो तस्मित जने भेदा भावत, भगवान और भगवान के जन्म में अभेद स्थिति हो जाती, जानत तुम्हें हो जाए तो वो वहां पहुंच गया। तो शुभ अशुभ कर्मों से गति नहीं होती, ये शुभ अशुभ का भस्म करके तब गति होती है। ये शुभ अशुभ दोनों का नाश करके स्थिति होती है और बहुत शुभ में फंसा हुआ है जीव है। अभी हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान को विषय से भी छोटा मान रहे हैं, क्योंकि विषय संयोग होते ही भगवान को भूल गए। तो विषय बड़ा हुआ ना, तो हमारा जो लक्ष्य था भगवान थे और भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो निरंतर अव्यावृत भजनार्थ, देवर्षि नारद जी कहते हैं अखंड भजन। तो ना हमारे अंदर वो परम व्याकुलता होती है, कोई भी हो, हम भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ हमें अपनी कमी सुधारनी पड़ेगी। बिना भगवान से बढ़कर विषय माने हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं, समझ रहे ना। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए नारायण से कि हे नारायण करुणा सिंधु आप हम पर कृपा करो, हमें इतना तो महत्व दे दो अपना
कि हर विषय के सेवन में भी हम आपको न छोड़ें, आपका स्मरण चलता रहे, अखंड स्मृति। शरीर कष्ट में है, राधा 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 हम मन प्रभु में लगाए, कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर शरीर में मन बुद्धि लगाए तो स्वस्थ भी हो तो क्या फायदा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। प्रारब्ध को क्यों इतना बड़ा कर रहे हो। हमें अपनी कृपा की जरूरत है कि जो आज्ञा हुई उसके अनुसार हम चल लें। अब उसको हम टाल रहे हैं कि प्रारब्ध जोरदार है, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप समझ पा रहे हैं इस बात। अरे समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। ये भगवान का मार्ग बच्चा, सूरवीर बनो। लक्ष्य में दृढ़ता ना होने के कारण, भजन में प्रियता ना होने के कारण ये सारे दोष सुरक्षित बने रहते हैं और हम अपने दोषों को बहुत प्यार से छुपा के रखते हैं। निर्दोषता के पक्ष में अगर हो तो फटाफट हम एक एक को निकाल सकते हैं अंदर से। हम लोग बड़े दोषों को छुपाते हैं और सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं सद्गुण, तो दोष हमें अंदर ही अंदर जो मिटिया मिट करते रहते हैं। होना यह चाहिए कि सद्गुण छुपा जाए और दोषों को व्यक्त कर दे। तो हम लोगों को दोषों को छोड़ना है, हमें भगवान को प्रथम जगह रखना है, इतनी ऊंचाई पर रखना है कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल का जो भगवान का विस्मरण नहीं करता वही महाभागवत है। समझ रहे हैं। यही त्रुटि सुधार लो, सब सुधर जाएगा। हमको मृत्यु लोक में संघर्ष में जीवन व्यतीत करना है, हमें सुख दुख के पचड़े में नहीं फंसना, रात दिन भजन और अध्यात्म के बल से इस माया को रौंदते हुए अपने स्वरूप में जाना है, परमात्मा प्राप्ति करनी। ये भूले हुए लोग हैं जो चंद सुखों में भगवान को भूल करके दुख मोल ले रहे हैं। देखो ऐसे सुई में लगवाने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं तो सब सहते हैं ना, सब कुछ सहना ही होता है। बड़ी सामर्थ्य सहने की है। अगर भजन करो और वो सामर्थ्य जागृत कर लो तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको दुख नहीं दे सकती, परेशान नहीं कर सकती। यही अध्यात्म का बल होता है और यही गुरुजनों ने वाणी में सिखाया कि नाम जप करो, साधु संग करो, परोपकार करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। इसलिए सबको चाहिए खूब नाम जप करो और इसी जन्म में इस शरीर के राग से रहित हो जाओ तो जीवन मुक्त हो गए, परम पद जीते जी प्राप्त हो जाए। खूब भगवान नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो। तो हम क्या करें कि जो मार्ग बताया गुरुजन उस पर चले, और नहीं तो भरोसा ले लेगा ऐसे गुरु का। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त गुरु हैं उनका भरोसा ले लें और हर समय जैसे आप संन्यास में हो तो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है निरंतर उसको पहले चित्तवृत्ति में ला, भक्ति के द्वारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित करके जब निरंतर भजन करते हैं तो संसार का विस्मरण, भगवत स्मरण, तो तस्मित जने भेदा भावत, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती, जानत तुम्हें हो जाए तो वो वहां पहुंच गया। तो शुभ अशुभ कर्मों से गति नहीं होती, ये शुभ अशुभ का भस्म करके तब गति होती है। ये शुभ अशुभ दोनों का नाश करके स्थिति होती है और बहुत शुभ में फंसा हुआ है जीव। अभी हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान को विषय से भी छोटा मान रहे हैं, क्योंकि विषय संयोग होते ही भगवान को भूल गए। तो विषय बड़ा हुआ ना। तो हमारा जो लक्ष्य था भगवान थे और भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो निरंतर अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते अखंड भजन। तो ना हमारे अंदर वो परम व्याकुलता होती है और ना भगवान का उतना महत्व है। विषय संयोग होते ही, चाहे भोजन हो, पानी हो, दृश्य हो, भोग हो, कोई भी हो, हम भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ हमें अपनी कमी सुधारनी पड़ेगी। बिना भगवान से बढ़कर विषय माने हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं। समझ रहे ना। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नारायण से, कि हे नारायण करुणा सिंधु आप हम पर कृपा करो, हमें इतना तो महत्व दे दो अपना कि हर विषय के सेवन में भी हम आपको न छोड़ें, आपका स्मरण चलता रहे, अखंड स्मृति। शरीर कष्ट में है, राधा 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 हम मन प्रभु में लगाए, कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर शरीर में मन बुद्धि लगाए तो स्वस्थ भी हो तो क्या फायदा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। प्रारब्ध को क्यों इतना बड़ा कर रहे हो। हमें अपनी कृपा की जरूरत है कि जो आज्ञा हुई उसके अनुसार हम चल लें। अब उसको हम टाल रहे हैं कि प्रारब्ध जोरदार है, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप समझ पा रहे हैं इस बात। अरे समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। ये भगवान